नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। कहते हैं कि जब सांसें रुक जाती है, जब दिल धड़कना बंद हो जाता है, जब किडनी फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि शरीर के लगभग सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, तब इंसानी जिंदगी खत्म होने लगती है। लेकिन वही इंसानी जिंदगी जब खत्म होते होते किसी दूसरे की खत्म होती हुई जिंदगी को बचा ले तो उसे अंगदान कहते हैं। वही अंगदान जिसे हम आज महादान कह रहे हैं। आज 7 तारीख से अंगदान सप्ताह शुरू हो रहा है और एक संस्था जो दिन रात सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब राजस्थान के बाहर भी देश भर में दिन रात जुटी हुई है, अंगदान के लिए अवेयर फैला रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान आज खास मुलाकात में आपसे मिलवाने जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव अरोड़ा जी, राजीव अरोड़ा जी को आप जानते हैं, कांग्रेस नेता हैं, एमएसएमई के अध्यक्ष भी हैं। सर, आप इस संस्था के MFJCF उसके चेयरमैन भी हैं। राजीव जी, आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन भावना जगवानी जी भी हमारे साथ हैं जो कि कन्वीनर है इस संस्था के। मैम, बेहद 2013 से लगातार आप काम कर रही हैं और अंगदान को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। लेकिन राजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि MFJCF ये संस्था क्या है, कैसे काम करती है? देखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म है पूनम मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम जी। तो जयपुर सिटीजन फोरम एक जयपुर के जागरूक नागरिकों की संस्था है जो समाज में साहित्य, कला, संस्कृति, विरासत के लिए लंबे समय से काम करती थी और उसका उद्देश्य ये भी था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करें। और भावना जगवानी जो हमारी कन्वीनर हैं, JCF की ट्रस्टी भी हैं, उनका विचार आया कि क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक नेत्रदान से जुड़ी हुई थी कि हमको ऑर्गन डोनेशन की जो एक मुहिम है, जहाँ आप बात कर रहे थे कि जो लोग जाते जाते ज़िंदगी में किसी को अपना अंग दे जाते हैं तो उसको अंगदान कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जाते जाते जो लोग अमर होना चाहते हैं वो ये काम करते हैं। तो हमारी संस्कृति में अमरत्व का बड़ा महत्व है। तो जो व्यक्ति अपने अंग दान करे, दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो जिंदा रहे, वो वास्तव में अमर हो जाता है। तो ये संस्था को हमने 2013 में पहली बार हमने इसकी शुरुआत करी। डॉक्टर सुनील श्रॉफ जो मोहन फाउंडेशन के संस्थापक हैं, चेन्नई में रहते हैं, उनके संग हमने एक MOU साइन करा और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार जनता तक इसको ले जाने का काम MFJCF करती है। और बड़े मुझे संतोष महसूस होता है इस बात से कि अब तक जो 150 से ज़्यादा नवजीवन मिले हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम भी नवजीवन है जी। वो MFJCF की जो कंसल्टेशन होती है, जो हमारे वॉलंटियर्स जाके ब्रेन डेथ जो व्यक्ति होता है उसके परिवारजन को समझाते हैं, उसकी वजह से इसको मौका मिला। और मैं राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दिया और हमको कई कमेटियों में जोड़ रखा है। इस क्षेत्र में हम अब जयपुर के अलावा, जैसे आपने कहा, अन्य शहरों में भी काम कर रहे हैं। भावना जी, 2013 से आपकी संस्था ये काम तो कर रही है। 7 से 13 तारीख तक, यानी कि आज से अंगदान सप्ताह की शुरुआत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हर दिन आप अंगदान के लिए हर किसी को अवेयर करती रहती हैं। ये सप्ताह तो एक बार ठीक है आंकड़ों में जुड़ गया, लेकिन हर दिन आपकी ना ये जद्दोजहद रहती है कि मैं एक एक इंसान को तो अंगदान के प्रति अवेयर कर दूं। लेकिन 2013 से जब आपकी जर्नी शुरू हुई, वो जानना चाहते हैं कैसे? बहुत 25 साल पहले मैं खुद ब्लाइंड हो गई थी 3rd प्रेगनेंसी में, और उस दौरान मेरी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सब बंद हो गया और ज़मीन पे गद्दा बिछा के और मेडिटेशन कर रही थी। मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम रात को बाथरूम जाओ तो मुझे उठा लो, क्योंकि प्रेगनेंसी थी तो उनको लगा यहाँ वहाँ टक्कर खाएंगे। बट क्योंकि ये सब नहीं हो रहा, मैंने बोला कि दिन और रात मुझे एक ही दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि दिन कब है और रात कब है। खैर, जस्ट बिफोर डिलीवरी फ्लैशेस ऑफ लाइट आ गई और मैंने देखना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि कोई पर्पस के लिए मेरे साथ ये हुआ था, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। पर फिर वो डिलीवरी में बिज़ी हो गई और उसके बाद जब सेटल हो गई तो बॉम्बे में फिरोज़ दस्तूर डॉक्टर, उनसे मैंने एक प्लेज फॉर्म लिया आई डोनेशन के लिए। 2 साल बाद हम ट्रांसफ़र हो गए जयपुर जी। सो आई थॉट कि मैं यहीं रहूँगी, यहीं मरूँगी। तो आई वेंट लुकिंग फॉर द आई बैंक कि मैं यहाँ पे प्लेज कर लूँ आँखें। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे आई बैंक्स नहीं है
और फिर उन दिनों फिर सब ने मिल के मेहनत किया। तो 6 फरवरी हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, उस दिन हमारी आई बैंक शुरू हो गई। हाँ, हम लोग ने सब ने मिल के बहुत मेहनत किया इसके लिए। एंड देन धीरे धीरे 10 साल में राजस्थान ज़ीरो से हीरो हो गया आई बैंकिंग, आई डोनेशन में। और मतलब ऐसे लगा कि अब ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। तो फिर 9 इयर्स बैक 2013 में हम अब राजस्थान में सब आइज़, राजस्थान की जो सरप्लस आइज़ है वो सारे नॉर्थ इंडिया को फीड कर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री जर्नी। इट वाज वेरी टफ बट इट वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। फिर 2013 में हमने राजीव भाई साहब ने भी ये सजेस्ट किया, हमने मिलके ये ऑर्गन डोनेशन का मूवमेंट शुरू किया, MFJCF जी, विद डॉक्टर सुनील श्रॉफ। एंड कहते हैं ना, शिद्दत से जो चीज़ मांगो सारी कायनात जुड़ जाती है। तो विद इन 2 months ऑफ स्टार्टिंग हमारे पड़ोसी राजेंद्र सिंह राठौर साहब, वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए। तो उनने भी बहुत सपोर्ट किया एंड ऑल द वे डाउन फिर गहलोत साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो नॉर्थ इंडिया में अंगदान में राजस्थान पहला नंबर आ गया। मैम, आप अभी आई बैंक भी चलाती हैं, उसकी भी फाउंडर हैं, ये संस्था से भी आप जुड़े हुए, इसकी भी कन्वीनर हैं। न जाने कितनी आप संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं आई, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा? कैसे जर्नी रही आपकी ये? वैसे हम नहीं सोचते कि हमने कुछ किया, वो ऊपर वाला कर रहा है और करा रहा है। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है। वैसे तो हम पूरा दिन बैठ के अपने ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, पर जो ज्वेलरी वाले आते हैं उनको पता नहीं लगता है कि ये सेवा कर रही है, और जो ऑर्गन डोनेशन वाले हैं उनको पता नहीं कि ये ज्वेलरी कर, तो अपने आप चलते रहता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। राजीव जी, आपने ये जिक्र किया कि सरकार ने भी सहयोग दिया है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या चिरंजीवी योजना में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को शामिल किया गया है, और अगर किया है तो कैसे हम लोगों तक ये अवेयर करवा सके? क्योंकि सरकार की भी यही कोशिश रहती है, जो योजना वो लेकर आए हैं, इस पॉइंट को अगर उन्होंने शामिल किया है तो जनता तक ये कैसे पहुंचे उनको लाभ? देखिए, एक तो ये सप्ताह शुरू हो रहा है, बहुत ही एक पवित्र माह में शुरू हो रहा है। श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना है, और हम सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं। और हमको आदिकाल से जो हम पढ़ते आते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि जो सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हुआ था तो गणेश जी का हुआ, जब उनके ऊपर हाथी का चेहरा लगा दिया गया, हाथी का सिर लगा दिया गया। तो और ये कितना रेलेवेंट है कि ये हमारी संस्कृति में ये बात छुपी हुई है, ये हमको समझना चाहिए। और जब ये सरकार बनी यहाँ पे राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी हमेशा से सबको पढ़ाना और सबको स्वस्थ जीवन रखना, एक निरोगी राजस्थान बनाने के कृत संकल्प थे। ऑर्गन डोनेशन से वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनका समय समय पे हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है। चिरंजीवी योजना में जो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है और लोगों को बाहर जाके कराने पड़ते हैं, वो मुफ्त के अंदर होंगे। इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने करी अपने बजट घोषणा के अंदर। पर सर, इसको ऐसे समझाइए कि जो डोनेट कर रहा है और जिसको अंग लगने वाला है, क्या दोनों का खर्चा सरकार उठाने वाली है? देखिए, क्या है कि राजस्थान में सभी सरकारी अस्पतालों में आपकी दवाइयाँ मुफ्त हैं, जांचें मुफ्त हैं, ऑपरेशन मुफ्त हैं। और अगर आप कि सरकारी हॉस्पिटल में आपका रिट्रीवल होता है ऑर्गन्स का, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं है। वो ऑर्गन निकल के जिसके लगेगा उसका भी खर्चा नहीं है। दवाइयों का खर्चा भी सरकार वहन करती है। और आपने सुना होगा, समय समय पे भी बच्चों के लिए हम सुनते हैं, जो कान के होता है, कॉकलर इम्प्लांट होता है, ये लंबे समय से पिछली सरकार के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी। और हम कई बार देखते हैं कि राजस्थान से हमारे कई बार वरिष्ठ नागरिकों को भी दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है इस तरह के इलाज के लिए। पहले इसकी सुविधा नहीं थी। आज राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, SMS अस्पताल, उसमें लिवर, हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लाइव होते थे, अब ये कैगेवर हो रहे हैं। जो ब्रेन डेड से खत्म होता है वो कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अनूठी पहल है और पूरे देश के अंदर ये मेरे ख्याल से एक उदाहरण है। अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे और मैं चाहूँगा कि
विश्व में कई देशों के अंदर जहाँ पे इसकी स्वीकृति नहीं चाहिए अंगदान करने की और उसको सरकार की तरफ से सहयोग करा जाता है, उसी तरीके से इस देश में भी होना चाहिए, जिससे लाखों लोगों को जिंदगी मिल सके। सर, ये पहल तो बेहद अनूठी है, लेकिन लोगों को अवेयर करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि इससे जुड़े कई मिथ भी हैं। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उन्हें मनाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंगदान सप्ताह की, जो आज से शुरू हो रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजीव जी और भावना जी, जो इसके लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई साल इन्हें हो गए हैं, इसी पर चर्चा जारी रखते हैं। भावना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि अनूठी पहल हमने जिक्र किया, इससे कई मिथ भी जुड़े हुए हैं, सुपरस्टिशंस भी बहुत ज़्यादा है। क्या कभी आपको ऐसी परेशानी हुई कि कभी किसी बच्चे को या फिर कोई वृद्ध ऐसा हो, क्योंकि उनके अंग ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन बच्चों के लिए जो यंग जिनकी डेथ होती है या होने वाली होती है, उनको किस तरीके से, उनके फैमिली को कैसे मनाया जाए अंगदान करने के लिए, क्योंकि लोग उस वक्त दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, उनका अपना जा रहा होता है, तो कैसे उनको मनाया जाए? तो पूनम, राजस्थान का जो पहला अंगदान था वो 6 साल के बच्चे मोहित का ही हुआ था। तो उस दिन 5 फरवरी की रात थी, 5 फरवरी 2015। तो मुझे बुलाया गया हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, और इनके मोहित के फादर कल्याण जी और उनके भाई सब लाइन से नीचे बैठे थे, और मैं भी जाके नीचे बैठ गई उनके साथ, और मैं उनको समझा रही थी कि मोहित की ब्रेन डेथ हो गई है और वो अब वापस नहीं आ पाएंगे, और अगर वो चाहें तो वो अंगदान कर सकते हैं, और मोहित कई लोगों में जी सकता है। तो वो कहे कि जी का ही समझे ना, तो एक बार समझाया, फिर दोबारा समझाया, फिर तीसरी बार समझाया, तो वो कहे जी का ही समझे ही नहीं। तो मुझे लगा कि मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है, और कहीं मुझे पीट ना दे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करके मैं सोच रही थी कि मैं उठ के चले जाऊँ, इनको नहीं समझ में आ। तो बोला बैठ जाओ, मुझे सब समझ में आ गया, और आपका चेहरा देख के ऐसे नहीं लगता है कि आप गलत काम करोगे। और तो मैंने पूछा क्या समझा, तो फिर उन्होंने पूरा बता दिया कि जो समझे। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि ही अंडरस्टूड। फिर आई सेड ये लीगल पेपर्स हैं और आपको सब साइन करने होंगे। तो उन्हें मान लिया, पर हार्ट के लिए उनने मना किया। बोला जी मोहित का दिल हम वापस ले जाएंगे तिलवाड़ गांव। तो मैंने बोला ठीक है, पहले कोशिश किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, फर्स्ट टाइम लेट इट गो। फिर जब जैसे एक आर्मी जवान को हम विदाई देते हैं, तो उनको एम्बुलेंस में मोहित की बॉडी को रख के प्रेयर्स करके सल्यूट करके वो तिलवाड़ गांव गए, और वहाँ पे उनकी फ्यूनरल हो गई। इमीडिएटली उसके बाद कल्याण जी का फ़ोन आया, द फादर ऑफ मोहित, एंड ही सेड जी बहुत गलती हो गई। सो आई थॉट कि सब गांव वालों ने उनको घेर लिया कि भाई तुम इनके अंग बेच के आए हो या क्या किया है। बोला नहीं, अगर मैं मोहित का दिल दे देता तो वो जल के राख तो नहीं होता ना, वो किसी के दिल में अभी धड़कता होता। मैंने तो बहुत गलती कर दी। तो उससे थोड़ा सा फिर सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर आगे फिर सेकंड केस में भी राधा रानी एसएमएस की एसएमएस में ही यानी कि ऐसी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, और मुझे लगता है शायद ये हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन आपकी संस्था की अचीवमेंट भी है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा वो 17वां पॉइंट हो, वो जानना चाहेंगे। जी तो नितिन गडकरी जी हमारे नागपुर से, मैं नागपुर से हूँ, तो वो हमारे भाई के दादू के फ्रेंड है। तो उनके थ्रू मैं जाके उनसे मिल के आई और उनको कहा कि वी वुड वांट के जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह यूएस में, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस पे ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है जैसे ये यहाँ पे है। तो उनने कहा कि 2-2.5 साल लगेंगे और उनने कर दिया। एंड राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इनकॉर्पोरेट दिस
हार्ट ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत ही बेहतरीन पहल और आप उसमें सफल भी हुई हैं और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से भी हम हर किसी को यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो उसमें आप खुद कहिए कि हम अंगदान करना चाहते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर ये छोटा सा हार्ट का मार्क है ना, ये ज़रूर बनवाइए ताकि हर किसी को पता चल सके कि आप भी अंगदान करना चाहते हैं। और डॉक्टर्स भी हैं वो इस चीज़ को लेकर हमेशा से जागरूक रहें कि हाँ आप उनमें से शामिल हैं। राजीव जी, एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे गांवों में, क्या होता है कि कुछ ग्रामीण आज भी आत्मा लेने के लिए भटकते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो अंगदान की बात है, ये माना जाता है हिंदू धर्म में कुछ कुछ जगहों पर कि जब अंग दे दिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं किसी तरीके से, जब कुछ लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं तो अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलते। ये सुपरस्टिशंस हैं। ऐसे में अंग दान करना कैसे मनवा पाते हैं? इन अंधविश्वासों से हटके कैसे जागरूक कर पाते हैं? गाँवों तक कैसे जाएंगे आप सही कह रहे हैं। कई तरीके की बातें, भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म में तो उदाहरण है, तो पहली बात तो ये गलत है। और महिष दधीच ने भी अपनी पूरा शरीर दान कर दिया था। तो ये हमारे यहाँ तो संस्कृति में उदाहरण है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जितना लोग शिक्षित होंगे, और इसीलिए हम लोगों ने मुहिम चलाई कि हम पंचायत समितियों में जाएं, हम गाँवों में जाएं, हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, कहीं पे कोई मेला लग रहा हो उसमें जाएं, वहाँ पे अंगदान के बारे में लोगों को बताएं और उसको होने वाला लाभ बताएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि अभी तक जितने अंगदान हुए हैं उनमें से ज़्यादातर जो अंगदान करने वाले लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हम सोचते हैं कि शहर में लोग हैं उससे ज़्यादा शिक्षित होंगे, ज़्यादा जागरूक होंगे, लेकिन द काइंड ऑफ सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम रूरल एरियाज, फ्रॉम विलेजेस, वो एक बड़ा इंस्पिरेशन देता है सब लोगों को। सर कुछ कई क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा है, कई सवालों के जवाब लोग लेना चाहते हैं कि कैसे हम काम करें, कैसे हम जुड़े, और अगर हम अंगदान करना चाहते हैं तो किसे कांटेक्ट करें। एक टोल फ्री नंबर है सर आपका 1800103710। ये नीचे फ्लैश भी हो रहा है। आप कभी भी कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी क्वेरी हो ऑर्गन डोनेशन को लेकर, आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। राजीव जी जरा बताइएगा ये काम कैसे करता है? निश्चित रूप से आप टोल फ्री पे बातचीत करेंगे तो हमारा जो वहाँ पे वॉलंटियर है, जो कोऑर्डिनेटर है, वो आपके प्रश्नों का निश्चित रूप से जवाब देगा। और ये एक ही भाषा नहीं, 6 भाषाओं के अंदर पूरे देश के अंदर चालू है। और मोहन फाउंडेशन का जो हेड ऑफिस है चेन्नई, वो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में, जैसा भावना जी बता रही थी, राजस्थान ने इसमें बड़ी पहल करी है। नॉर्थ इंडिया में हम नंबर 1 हैं। और हमारा जो स्लोगन है वो आप हमेशा याद रखिए, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। तो जो एक व्यक्ति अगर खामोश होता है, जाते जाते कई जीवन में मुस्कान देके जा सकता है। इस मुहिम का मैं आपसे अपील करता हूँ कि साथियों से कि आप इसके संग जुड़ें और इसकी चर्चा अपने मित्रों के संग, अपने पड़ोसियों के संग, अपने गली मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में जहाँ काम करते हैं उसके बारे में लोगों को इस बारे में जागरूक करें। भावना जी, अभी तो फिलहाल सप्ताह चल रहा है 7 तारीख से 13 तारीख तक, और 13 तारीख को तो पूरी दुनिया जो है इस डे को मनाती है। जैसे ब्लड कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन इसे लेकर खुद से लोग कब कैंप लगाना शुरू करेंगे? इतनी अवेयरनेस कब तक आ पाएगी? इसके लिए क्या कोशिश कर रही है आपकी संस्था? अब पूनम, इसके लिए तो लिटरली डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जी। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन पब्लिक सेक्टर्स में, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह हमने अवेयरनेस टॉक्स दिया है। अब फ्लैश मॉब शोज़ भी कर रहे हैं 13th को, मीडिया टॉक्स भी हो रही है, और हॉस्पिटल्स के साथ लिएजनिंग भी हो रही है। हर एक हॉस्पिटल को हम टैप करते हैं और वहाँ पे ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताते हैं, ब्रेन डेथ के बारे में समझाते हैं। TCT प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ऐसे करके, और हमने राजीव भाई साहब, आप अंगदाता स्मारक के बारे में बताना चाहता था कि एक बहुत ही अनूठा विचार हम लोगों के दिमाग में आया और हमने सोचा और वो बन गया। जयपुर में आपको मालूम, पृथ्वीराज रोड पे, जो राम सिंह रोड पे जाते हैं, जो तिराहा है, उसके ऊपर अंगदाता स्मारक बना हुआ है। ये अपने आप में एक ऐसा स्मारक है
जो अंगदाताओं को समर्पित है, और जो भी व्यक्ति अपने अंगदान करता है उसका नाम वहाँ पे लिखा जाता है, जो हमेशा के लिए इतिहास में चिरस्मृत हो जाता है। वो व्यक्ति का नाम आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसको जयपुर की जो वास्तुकला है, हमारी जो जंतर मंतर है, उससे लेके इंस्पिरेशन लेके उसको बनाया गया है। तो ये पूरे देश में और मेरे ख्याल दुनिया के अंदर अपने तरीके का एक अनोखा उदाहरण है। हमारे जो अंगदाता दिवस होता है उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 27 नवंबर को इसका उद्घाटन करा था, लोकार्पण करा था, और ये जयपुर में एक तीर्थ स्थल की तरह बन गया है जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और सब नाम जो है वो लहरिया कलर्स में है, उन सब की नेम प्लेट्स है 45। तो कलर्स सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, मतलब आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर इज सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के जैसे लहरिया रंगों में इनके नेम प्लेट्स लगे हुए हैं राजस्थान के जितने भी डोनर्स हैं। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी संस्था के नाम पे। तो मैम, पॉजिटिविटी रेट जानना चाहूँगी, अब तक कितने सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं, आंकड़ा क्या कहता है, रेशो क्या कहता है? देखिए, पिछले 7 वर्षों में हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में ज़्यादा अंगदान हुए, और मेरे 45 लोगों ने अब तक अंगदान दिया है, और 155 से ज़्यादा लोगों को जीवन मिला है। ये दिखने में तो आंकड़ा बहुत कम नज़र आता है, लेकिन आरंभ ही प्रचंड है। तो ये शुरुआत हुई है और बहुत कमिटमेंट के साथ हुई है। ये किसी को पहला स्टेप आगे उठाना था, हम उसके निमित्त बने, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बात उठेगी, और मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने इस महत्वपूर्ण विषय को इतनी प्रमुखता के संग लिया है, और आने वाले समय के अंदर आप भी हमारी इस मुहिम के भागीदार बने हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया मैनेजमेंट को भी JCF की तरफ से, MFJCF की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, भावना जी आपका, राजीव जी आपका। और जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तब आप उसे कहते हैं कि वो महादान है, लेकिन ज़रा सोचिए कि वही ब्लड उन्हीं अंगों से होके गुजरता है, और जब वो अंग आप दान करते हैं तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा महादान है, क्योंकि वो जाते जाते न जाने कितनी कई जिंदगियों को बचा जाता है, जिंदगी दे जाता है। बस यही सोचने की आपको कोशिश करनी चाहिए, बस इतनी अवेयरनेस चाहिए, और ये संस्था लगातार इसी के लिए काम कर रही है और इसीलिए ये सप्ताह मना रही है। और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी सवाल आपका है, तो नीचे टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।